हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0 में। तो मेरा नाम है रंजीत कुमार और मैं खुद जॉब में हूँ और आपको भी जॉब दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने तो पा लिया, अब आप भी पाइए और मेरे साथ तैयारी कीजिए। तो आज का करंट अफेयर्स में चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक बुक लिखी गई है अरुंधति राय द्वारा। उस बुक का नाम लेके आपको प्रश्न आ सकते हैं कि इस बुक के लेखक, इस किताब के रचयिता कौन है। और अरुंधति राय जो है बहुत ही फेमस लेखक हैं, तो उनका किताब कोई भी निकलेगा तो आपको परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। उन्होंने एक किताब लिखी है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फ्रिक्शन। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फ्रिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुंधति राय ने लिखी है। और ये पुस्तक क्या है? तो एक निबंध का संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुंधति राय के बारे में उन्होंने लिखा है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फ्रिक्शन। किताब के लेखक हैं अरुंधति राय। ये क्या है? निबंध संग्रह है। और वीडियो में बने रहिए। वीडियो में के लास्ट में आपको अब वर्तमान में कौन क्या है, थल सेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, CDS तो आपको मालूम होगा वो भी कौन है, नाबार्ड के गवर्नर जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, वो हमने संग्रह किया है थोड़ा सा, ताकि जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान के भी एक दो प्रश्न इस तरह से आते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, तो एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस और जल निगरानी दिवस, दोनों दिवस, विश्व बांस दिवस और जल निगरानी दिवस कब मनाया गया, ये आपको बता रहे हैं। तो आपको ये है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और जल निगरानी दिवस भी मनाया गया है। और सितंबर माह के 3-4 करंट अफेयर्स हैं दिवस पर, जो आपकी याद रख कर लेना है। एक विश्व जल दिवस है जो कि 22 मार्च में मनाया जाता है, तो ये मार्च वाला ध्यान रखिएगा। सितंबर में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, जो कि विश्वेश्वरैया जो है उनके जन्म दिवस पर ये इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हमने आपको वीडियो में बताया है, लेकिन आपका एक रिवीजन हो गया। जो भी सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक रिवीजन हो गया। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है ताकि परीक्षा में आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। किस भारतीयों को हाल ही में सिंगापुर में विपक्ष का नेता चुना गया? ये देखिए, अगर भारतीय मूल के हैं और विपक्ष का जो नेता होता है बहुत बड़ा पद माना जाता है भारत में, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाता है। अगर भारत के मूल के किसी दूसरे देश में विपक्ष का नेता बना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन और परीक्षा में आने के व्यू से। तो उनका नाम है प्रीतम सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो सिंगापुर में विपक्ष के नेता चुना गया है। इनको नियुक्त किया है ली सीन लुंग नाम के जो वहाँ के PM प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और उनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी है। 24 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है विपक्ष के नेता के पद पर। इतना आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर का आपको पूछ सकता है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। आइए, हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए किस कंपनी को चुना गया है? एक नए संसद का भवन का निर्माण हो रहा है जो अपना भारत में, उसके जो निर्माण के लिए एक टेंडर सरकार ने निकाला। तो सबसे ज़्यादा बोली जो है टाटा ग्रुप से आया और बोली जो है 861.90 करोड़, यानी कि 861 करोड़ 90 लाख का ये टेंडर है। और ये टेंडर टाटा ग्रुप को दिया गया है। अब टाटा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। टाटा की जो स्थापना हुई है 1868 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन जो है नटराजन चंद्रशेखरन जो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में एशिया का गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया, किसे दिया गया? तो जो है गेम चेंजर अवार्ड जो है विकास खन्ना को दिया गया। वो क्या है? शेफ़ है, मतलब खाना बनाने के लिए फेमस हैं। और उनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि कोविड-19 का जो अभी चल रहा है, कोरोना का सीज़न, उसमें इन्होंने बहुत ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना बना के खिलाया है। इसीलिए इनको एशिया के गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विकास खन्ना, याद रखिएगा। ये बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति होंगे, तभी तो इतना मदद किए हैं। हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो 27वें आसियान का रीजनल प्लेटफॉर्म है, उसमें भारत का जो मीटिंग हुआ, बैठक हुई वर्चुअल, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो याद रखिएगा वी मुरलीधरन जो है विदेश राज्य मंत्री हैं। मिनिस्ट्री 3 प्रकार का होता है, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, एक स्टेट मिनिस्ट्री, एक इंडिपेंडेंट चार्ज। तो जो है मतलब स्वतंत्र विभाग, तो ये है जो है मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। और ये विदेश मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो एस जयशंकर, इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का कहा जा सकता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री का प्रधान होता है, हेड होता है, और उनको देखभाल करने के लिए एक स्टेट मिनिस्ट्री उनको दिया जाता है नियुक्त करके, ताकि उनका आपको हाथ बटाए। लेकिन मेन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहेंगे वही होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस हाल ही में चौथा ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन आयुर्वेदी से संबंधित है। तो भारत जो है आयुर्वेदिक के लिए बहुत ही अभी काम कर रहा है, बहुत ही उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जो उद्घाटन है एम वेंकैया नायडू ने किया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। और जो किसके सहयोग से हुआ है, बैठक जो किसके सहयोग से हुआ है, तो ये आयुष मंत्रालय की तरफ से हुआ है, सहयोग से हुआ है। और आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म देख लीजिए, आयुष के ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा नेचरपैथी, यू से यूनानी, एस से सिंधी एंड एच से होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, नेचरपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म है। तो इसके जो मिनिस्ट्री हैं, इसके जो मंत्री हैं आयुष मंत्रालय में, श्रीपद यशो नायक हैं। श्रीपद यशो नायक ये गोवा के रहने वाले हैं, वहाँ से इन्होंने संसद का चुनाव जीता है। तो इतना याद आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपको बताया था कि जो वर्तमान में कौन क्या है, इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके बहुत ही काम का है। नज़रअंदाज करते करते आप परीक्षा में जाइएगा, सब छूट जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपको डेली 2, 3, 4, 5 ऐसे इस तरह से याद करते रहना है। भारत में जो वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जो है थल सेना प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवणे, और ये 28वें क्रम के हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कौन से क्रम के हैं, तो 28वें क्रम के, इतना आपको याद रखना है। वायुसेना प्रमुख कौन है? थल सेना हो गए मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना जो है RKS भदौरिया, ये 26वें क्रम के हैं। RKS भदौरिया वायुसेना प्रमुख है, 26वें क्रम के हैं। नौसेना प्रमुख है जो एडमिरल करमवीर सिंह है, ये क्या है 29वें हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, ये 24वें क्रम के हैं दोस्तों, 24वें क्रम के हैं। तो चलिए, एडमिरल करमवीर सिंह जो है नौसेना प्रमुख है, 24वें क्रम के हैं। और आपको अब याद रखना है भारत के पहले CDS का मतलब जो कि अभी तुरंत ही पद का सृजन किया गया है, तो उसके हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका फुल फॉर्म होता है बिपिन रावत है। ये पहले हैं, फर्स्ट जो है CDS है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति से एक पद नीचे ये हो गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस तरह से पहले बार इस पद का सृजन किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त आपको पूछेगा, मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछेगा CIC यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो पूछेगा, तो विमल जुल्का इनका नाम है, विमल जुल्का, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। वर्तमान में मुख्य जो सूचना आयोग है, जो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2015 को हुई, 12 अक्टूबर 2015 को, और विमल जुल्का वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछ सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछ सकता है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल अगर आपसे पूछेगा तो यही है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, क्योंकि पहले उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल होते थे, पहले ये राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। सेबी के अध्यक्ष पूछ सकता है, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। और नाबार्ड का आपका पूछ सकता है, नाबार्ड के अध्यक्ष जो है वो गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बैंक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि
ग्रामीण विकास और जो कृषि के लिए जो बैंक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, मुख्यालय इसके मुंबई में है और गोविंदा राजुलू चिंतला इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज आपको 16 करंट अफेयर्स करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को रोज़ देखते रहिए। रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स लाता हूँ और भी टॉपिक्स लाता हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो हमने बनाया है बहुत ही गहराई से, उसको देखिए और आगे भी वीडियो वैदिक सभ्यता का लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा वीडियो लोगे तो कमेंट में जय हिंद लिखिए।